मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट पर सुनवाई जारी है, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और हिंदू सेना ने खुद को पक्षकार बनाने की कोर्ट से मांग की है। मुस्लिम पक्ष की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची हिंदू सेना। सुनवाई के दौरान आप मौजूद रहे, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, ये बड़ी जानकारी। तो ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो सबमिट किया जाएगा कोर्ट में। हिंदू सेना ने खुद को पक्षकार बनाने की मांग की है और मुस्लिम पक्ष की याचिका के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची है हिंदू सेना। सुनवाई के दौरान आप मौजूद रहें, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू पक्ष को कहा कि सुनवाई के दौरान आप मौजूद रहें। आपको बता दें कि आज रिपोर्ट पेश नहीं की जाएगी। 17 तारीख की तारीख कोर्ट ने दी थी, लेकिन आज भी रिपोर्ट पेश नहीं होगी क्योंकि रिपोर्ट तैयार होनी अभी बाकी है। और दिल्ली से हमारे संवाददाता मनोहर केसरी हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। मनोहर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आज ये सुनवाई नहीं हो पाई है, रिपोर्ट तैयार नहीं कर पाए हैं, और जो सुनवाई है क्या वो शुरू हो चुकी है? कब तक ये सुनवाई चलेगी? देखिए, जहां तक आपने दो सवाल पूछा, एक आज रिपोर्ट पेश क्यों नहीं हुआ, वो वाराणसी कोर्ट का मामला है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर के जो सर्वे की टीम थी, उन्होंने 2-3 दिन का और टाइम की मांग की है और उन्होंने ये कहा है कि जिस प्रकार से रिपोर्ट तैयार करनी है, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करनी है, तो उन्हें वक्त नहीं मिल पाया पूरी रिपोर्ट तैयार करने के लिए, इसलिए उन्हें वक्त किया जाए। जहां तक दूसरी बात है, हम अभी दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और यहाँ पर जो अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका लगाई गई थी, उसे लेकर के सुनवाई लगी हुई है। 40 नंबर केस है, आइटम नंबर 40 है, जो दोपहर के बाद सुनवाई होगी, जिसमें उन्होंने सर्वे पे रोक लगाने की बात और कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति को लेकर के याचिका लगाई गई थी। लेकिन इससे पहले जब सुनवाई शुरू होगी दोपहर के बाद, उससे पहले हिंदू सेना की ओर से एक याचिका लगाई गई है। मेंशन ये किया गया है कि सबसे पहले तो उनकी याचिका, जो मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका लगाई गई है, जिनके काउंसिल जो है अहमदी साहब हैं, उनकी याचिका को खारिज किया जाए और उन पर फाइन लगाया जाए, क्योंकि कहीं भी ये जो एक्ट है, वर्शिप एक्ट है 1991, वो कहीं भी ज्ञान माफी मस्जिद पे लागू नहीं होता, क्योंकि वो मंदिर है, वहाँ गौरी श्रृंगार की पूजा पहले से ही होती आ रही है। दूसरा सवाल ये है कि अगर सुनवाई होती है तो उन्हें भी पक्षकार बनाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब सुनवाई होगी तो हिंदू सेना के वकील और उनके जो भी पक्षकार हैं वो कोर्ट में मौजूद हैं। तो अभी तक की ये गतिविधियां हैं। जब दोपहर बाद सुनवाई शुरू होगी मस्जिद कमेटी की याचिका पर, तो उस पे देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट से क्या रुख रहता है। जी, इसके साथ ही मनोहर ये भी जानना चाहेंगे कि हिंदू पक्ष ने जिस तरीके की मांग उठाई है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ कहना है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर से कहा है हिंदू सेना को कि आप भी उस समय कोर्ट में मौजूद रहें जब सुनवाई होगी। तो 40 नंबर आइटम लगा हुआ है, तो दोपहर बाद उम्मीद की जा रही है कि सुनवाई शुरू होगी उस मामले को लेकर के। अब देखना होगा हिंदू सेना की ओर से जो वकील हैं वरुण कुमार सिन्हा, उन्होंने जो याचिका लगाई है और जो मांग दो बातों को लेकर के उन्होंने रखी है, क्या उस पर भी सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेता है? और क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कहा है कि मस्जिद कमेटी की ओर से याचिका को रद्द कर दिया जाए और उन पे फाइन लगाया जाए और फिर पक्षकार बनाने की भी बात है, तो इन दोनों बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट क्या संज्ञान। मनोहर, इसके साथ ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों की क्या कुछ इसमें दलीलें हैं, क्योंकि हिंदू पक्ष साफ तौर पर कह रहा है कि जो याचिका मुस्लिम पक्ष ने लगाई उसके खिलाफ वो कोर्ट जाएगा और इस मांग को पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। मनोहर, आप सुन पा रहे हैं हमें?
चलिए, मनोहर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगातार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि जो फैसला कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है कि हिंदू पक्ष भी सुनवाई के दौरान मौजूद रहें, आप दोनों पक्ष मौजूद रहें ताकि सुनवाई में जो भी चीजें हैं आप अपनी दलीलें भी सामने रख सकें। आपको बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका के खिलाफ हिंदू सेना अब सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि पक्ष हमारा रखा जाए सामने, और इसी के साथ जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें साफ तौर पर कहा कि सुनवाई के दौरान आप वहां पर मौजूद रहें, जो भी पक्ष होंगे दोनों को सुना जाएगा और दोनों की दलीलें सुनी जाएगी, जिसके बाद साक्ष्यों के बोते ही कोर्ट फैसला करेगा। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई कर रहा है। और मनोहर हमारे संवाददाता दिल्ली से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोहर, चाहेंगे आपसे कि आप बताएं कि इसमें हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों का क्या कुछ कहना है। देखिए, जहां तक मुस्लिम पक्ष का सवाल है तो वो सुप्रीम कोर्ट दो मांगों को लेकर के आया हुआ था और उन्होंने मांग रखी थी जो कोर्ट कमिश्नर की नियुक्ति वाराणसी कोर्ट की ओर से की गई है वो नियुक्ति को रद्द किया जाए और सर्वे को रद्द किया जाए, क्योंकि जिस प्रकार से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था उसमें उन्होंने कहा था कि स्थिति जस की तस बनी रहनी चाहिए, क्योंकि 1991 एक्ट का हवाला अब मुस्लिम पक्ष दे रहे हैं, लेकिन वहीं हिंदू पक्ष का ये कहना है कि वहाँ गौरी श्रृंगार की पूजा पहले से होती आ रही है, हर साल होती है, तो ऐसी स्थिति में जो स्ट्रक्चर है उसमें वो मस्जिद नहीं है, मंदिर है। तो ऐसी स्थिति में जो एक्ट है, जो 1991 एक्ट पूजा स्थल कानून है, वो ज्ञानवापी पे लागू नहीं होता। तो इन दोनों पक्षकार जो है सो अब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट में दोपहर बाद सुनवाई होगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्या आदेश देता है, हो सकता है कि जो सर्वे रिपोर्ट तैयार की गई है, जो वाराणसी कोर्ट में उन्होंने भी रिपोर्ट के लिए वक्त मांगा है सबमिट करने के लिए, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस सर्वे रिपोर्ट को लेकर के भी कह सकता है कि उस टीम को कि वो सुप्रीम कोर्ट में सौंपे। तो ये तमाम पहलू हैं जिस पर जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हो गई दोपहर के बाद, और उसके बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार आगे सुप्रीम कोर्ट का क्या आदेश रहता है। जी ठीक मनोहर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय ने कहा कि हमने अक्टूबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में 1991 वर्शिप एक्ट के खिलाफ याचिका लगाई है। आज सरकार ने कोई जवाब दाखिल नहीं किया। इसका मतलब यह है कि ये एक्ट सही नहीं है। जहां तक ज्ञानव्यापी मस्जिद का मामला है तो वो हमेशा मंदिर ही रहेगा। ये न तो वर्शिप एक्ट में आता है और न ही मस्जिद एक्ट के तहत। हमारे संवाददाता ने सीनियर वकील अश्विनी उपाध्याय से खास बातचीत की, सुनिए। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय है जो सुप्रीम कोर्ट में 2020 में भी एक याचिका लगाई है ज्ञानवापी मामले में। इनसे बात करते हैं। अश्विनी जी, जो याचिका आपने अक्टूबर 2020 में लगाई थी वो क्या थी और अब जो हालात हैं उसे लेकर क्या? देखिए, पहली बात तो ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर ही रहेगा, क्योंकि पूजा स्थल को ये टेस्ट करते हैं कि जो स्थान है वो किसके रीति रिवाज के अनुसार बना है। इस्लामिक लॉ के अनुसार किसी भी स्थान को मस्जिद तब कहते हैं जब वो जमीन खरीदी हुई हो या दान की गई हो या अपनी हो और वहां कोई स्ट्रक्चर न हो। बहुत साफ वर्ड यूज किया, वर्जिन, वो जमीन वर्जिन होनी चाहिए, उसी को मस्जिद कहते हैं। सड़क पे नमाज पढ़ने से, रेलवे स्टेशन के ऊपर नमाज पढ़ने से, ट्रेन के डब्बे के अंदर नमाज पढ़ने से, एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने से वो स्थान मस्जिद नहीं हो जाता, वो स्थान अपना यथास्थ। तो इसी तरीके से मंदिर के अंदर नमाज पढ़ने से कोई मंदिर मस्जिद नहीं होता। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग एक बार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई किसी स्थान पे, उसके बाद आप उस मंदिर का छत तोड़ दीजिए, दीवार तोड़ दीजिए, नींव की ईंट उखाड़ लीजिए, जब तक वहां पे दोबारा विसर्जन नहीं होगा तब तक वो मंदिर ही कहलाएगा। तो ज्ञानवापी में कभी मूर्ति का विसर्जन हुआ ही नहीं है। ज्ञानवापी में छत बदली गई है, नींव भी वही है, दीवारें भी वही है, छत बदली गई है, नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ। इसलिए मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ तो हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मंदिर है और इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग ज्ञानवापी मस्जिद नहीं है। ये दोनों अपने आप में बड़ा फिक्स है।
अब आते हैं हम कानून पे, जिस कानून की लोग दुहाई दे रहे हैं 1991 वाले, वो 1991 का कानून मेरे हाथ में है। पहली बात तो इसके सेक्शन 4 में लिखा हुआ है कि ये एंशिएंट मोन्यूमेंट पे लागू नहीं होता। एंशिएंट मोन्यूमेंट कहते हैं वो ढांचा जो 100 साल से ज्यादा पुराना हो, तो ज्ञानवापी 350 साल का है तो उस पर लागू नहीं होता। चलो हम दूसरी दलील मान लेते हैं एक ही वाली कि हाँ जी लागू होता है। अरे भैया लागू होता है तो ये कहता है रिलीजियस कैरेक्टर नहीं बदलेगा, तो ज्ञानवापी का रिलीजियस कैरेक्टर आज भी मंदिर है। ज्ञानवापी का रिलीजियस कैरेक्टर कभी मस्जिद का हुआ ही नहीं। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ट्रेन के अंदर नमाज पढ़ने से ट्रेन मस्जिद नहीं बन जाती। गौरी श्रृंगार पूजा हर साल एक दिन होती है, एक दिन। मैं कह रहा हूं पूजा न भी हो, जब तक हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग जब तक मूर्ति की स्थापना हो गई और मूर्ति का विसर्जन नहीं हुआ तब तक वो मंदिर है। जैसे 7 दिन का आपका गणेश जी का पंडाल लगता है, तो जैसे पहले दिन वहां पे उनको आह्वान किया जाता है, स्थापित करने की पूजा होती है, ऐसे 7वें दिन उनके विसर्जन की पूजा होती है। नव दुर्गा में जो देवी जी का पंडाल लगता है उसमें पहले दिन उनको आह्वान किया जाता है, अंतिम दिन उनको विसर्जन किया जाता है। जब तक विसर्जन की पूजा ना हो तब तक वो मंदिर का मंदिर है। आप उसकी ईंट उखाड़ लीजिए, जर्रा तोड़ दीजिए, वो मंदिर। मतलब आप ये कह रहे हैं जो 1991 एक्ट है, जो वर्शिप एक्ट है, जहाँ पूजा स्थल की बात की जा रही है, वो इस पे लागू नहीं होता। पूजा स्थल कानून इस पे लागू नहीं होता है। 2 तरीके से नहीं लागू होता। पहली बात तो कह रहा है कि रिलीजियस कैरेक्टर यथावत रहना चाहिए 1947 का, तो रिलीजियस कैरेक्टर उसका यथावत है, तो मंदिर 1947 में भी आज भी है। दूसरा ये कह रहा है एंशिएंट मोन्यूमेंट पे लागू नहीं होगा, तो ये अपने आप में एंशिएंट मोन्यूमेंट है, 350 साल पुराना है। एंशिएंट मोन्यूमेंट डिफाइन किया हुआ है, 100 साल पुराना होना चाहिए। और फिर भी मैं इनको जो पूजा स्थल कानून की बहुत दुहाई दे रहे हैं, इनको कह रहा हूं मीडिया में बतौलेबाजी करने के बजाय सुप्रीम कोर्ट आओ। हमने इस कानून को चैलेंज किया है, तुम्हें बचाना है तो इस कानून को बचा लो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं ऐसा घटिया कानून सुप्रीम कोर्ट में टिकेगा ही नहीं। क्यों? ये कह रहा है कि कोर्ट में जो मामला गया हुआ है वो मामला खत्म हो जाएगा, बिना गवाहों के बयान, बिना किसी एविडेंस के कोर्ट मतलब मामला खत्म हो जाएगा। ये कह रहा है कि कोर्ट में नया मामला कोई जाएगा नहीं, यानी कोर्ट का दरवाजा बंद कर रहा है। तो ये कानून कह रहा है कि अयोध्या का मामला तो इसके बाहर है, मथुरा का मामला इसके अंदर रहेगा, जबकि भगवान राम और कृष्ण दोनों विष्णु के अवतार है और देवी देवताओं को ज्यूरिस्टिक पर्सन कहा गया है। देवी देवताओं को भी वो अधिकार है जो हमें अधिकार है। तो आप राम और कृष्ण में भेदभाव करने का मतलब आर्टिकल 14-15 का वायलेशन हो गया। बार बार वो वही दुहाई दे रहे हैं कि अयोध्या मंदिर एक्सेप्शनल केस था और सारे मंदिर उसके बाद नहीं आ सकते। अरे इनको आने तो दीजिए, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं आ रहा है? मैं ये कह रहा हूँ सारी दुहाई मीडिया पे देने से कोई बात बनेगी क्या? आए ना सुप्रीम कोर्ट, इस कानून को बचा ले। मेरी PIL है, आए हमारी PIL का अपोज करे, क्यों नहीं आ रहे? 3 तलाक का अपोज करने आ जाते हैं, हलाला का अपोज करने आ रहे हैं, इस कानून का अपोज करने क्यों नहीं रहे? आए ना एक बार दिखाते हैं। दूसरी बात, अगर इस कानून में थोड़ा दम होता तो सरकार ने काउंटर फाइल कर दिया होता। मेरी PIL 2020 से पेंडिंग है, जब मैंने चैलेंज किया है, और आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया, काउंटर फाइल नहीं किया। काउंटर फाइल न करने का मतलब मौनम स्वीकार लक्षणम। एक डॉक्ट्रिन है, साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। साइलेंस इज, अगर सरकार हमारी याचिका पे जवाब दाखिल नहीं कर रही है तो सरकार भी मानती है कि जो मैं ग्राउंड मैंने रेज किया है वो बिल्कुल वैलिड ग्राउंड है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा